नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 जुलाई। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम को स्वीकार करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल पत्रकार दुनिया के लाखों लोगों को विभिन्न खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। इस पेशेवर ने पूरी दुनिया में कई तरह के खेलों के विकास में मदद की है। अपने पेशे में अपने मानकों को बनाए रखने के लिए इन पत्रकारों के अपने संघ हैं। यह पूरी दुनिया में मनाया गया और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा एकजुट किया गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस हर साल 2 जुलाई को विश्व स्तर पर आयोजित किया जाता है। यह दिन विश्व यूएफओ दिवस संगठन वुफोडो द्वारा अज्ञात उड़ान वस्तुओं के अस्तित्व को समर्पित है। डब्ल्यूयूडी का उद्देश्य यूएफओ के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की संभावना के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रारंभ में यह दिन 24 जून को मनाया जाता था। बाद में इस दिन को मनाने के लिए 2 जुलाई को वुफोडो की स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई 1 जुलाई को अपना 66वां वर्ष मना रहा है। एसबीआई 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है। बैंक ऑफ मद्रास को अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो बाद में 1955 में इस दिन भारतीय स्टेट बैंक बन गया। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के युद्धपोत के साथ भारतीय सैन्य पोत ने युद्धाभ्यास किया? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया। नौसेना साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी एएसडब्ल्यू कॉर्वेट आईएनएस किल्टन ने 28 जून को कोरिया गणराज्य के जहाज रॉक्स जियोनगम एक डेगू श्रेणी के फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं तथा इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पांचवा प्रश्न है, ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जिसका नाम है, इसके ऑप्शंस हैं इंद्रधनुष, इंद्रजाल, अहिरावत या फिर नाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्रजाल। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह मानव रहित हवाई वाहन और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है।
कंपनी ने कहा कि जम्बू एयरबेस पर MI-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार यूएवी, स्मार्ट सॉर्म आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। भारतीय चिकित्सा संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन के इतिहास के विषय में। यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उसी तारीख को 1962 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सातवां प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें देहरादून में विधायक दल की बैठक के दौरान राज्य के नेताओं द्वारा चुना गया था। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन सी अशोक कुमार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरियप्पन थंगावेलु। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया था। थंगावेलु, जो टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर के सोफीज के दौरान 2016 रियो पैरालंपिक में जीते गए T42 स्वर्ण का बचाव कर रहे हैं, को राष्ट्रीय निकाय की कार्यकारी समिति द्वारा सम्मान के लिए चुना गया था। 25 वर्षीय थंगावेलु को पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। नौवां प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया? ऑप्शंस हैं रूस, चीन, क्रोएशिया या फिर बेल्जियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह एक ऐसे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981, सिंगापुर 1982 और ब्रुनेई दारुस्सलाम 1987 शामिल हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 30 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस #कोऑप्स डे को एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। वाईएसआर बीमा योजना के माध्यम से 1,32,000 परिवारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने वाईएसआर बीमा के लिए 1,307 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी तथा राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।